जी नमस्कार। एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस में आपका स्वागत है। आपने रिलेशन फंक्शन का 2 लेक्चर देख लिया और एनसीईआरटी किताब से लेकर कोई भी किताब 1.1 और 1.2 आपसे पढ़ लिया। आपके सिलेबस से बिहार बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड से सिलेबस से हटा दिया गया है और उसका नाम है कंपोजिट फंक्शन, लेकिन आपको इस सिलेबस में रहना है। दूसरा है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन को भी पढ़ना जरूरी है। आज रिलेशन फंक्शन हम लोग का समाप्त हो जाएगा। कल के क्लास में हम लोग आईटीएफ को देखेंगे, लेकिन अभी आपको यहां पर सबसे पहले जो वर्ड सीखना है, कंपोजिट क्या है, क्या सीखना है? कंपोजिट। नाम सुनिए, कंपोजिट को पहले समझो। क्या आपको समझना है? इसको हटना नहीं चाहिए। फंक्शन एक्स इक्वल साइन एक्स, फंक्शन एक्स इक्वल टू, यहां पर देख रहे हो कितने फंक्शन है? दो। कितने फंक्शन है? एक फंक्शन कौन है? साइन एक्स, और दूसरा फंक्शन कौन है? एक्स। यह दोनों का क्या है? कंपोज। क्या है? इस फंक्शन को देखो, एगो फंक्शन है, दो, एगो है, एक साइन एक्स है और एक उसका स्क्वायर है। ये उसका क्या है? तो पहले तो सीखो कि कंपोज कितने टाइप के होते हैं। वैभवी जी, इसमें कितना कंपोज है? 4। तो तुम 4 बोली है? एक कौन है? साइन। दूसरा कौन है? और तीसरा कौन है? तो चौथा कहां से आ गया? चौथा कहां से आ गया? गलती से निकल गया। चलिए सरिता जी बताइए, इसमें कितना कंपोज? सचिन, चार वाले का जवाब सही है। एक अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा मॉडुलस है, तीसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर्स है और चौथा फ्रैक्शनल पार्ट। कितना है? 4। 3 कौन कौन बोला था? कितना है? 4। इसमें कितना है? इसमें कितना है? कंपोज सब लोग समझ गया? कंपोज सब लोग समझ गया? अब एक भ्रम है। क्या है? क्या है?
कंपोजिट फंक्शन को ऐसे इंडिकेट करते हैं या ऐसे इंडिकेट, कोई दिक्कत? अगर कोई एच एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर है, साइन क्या है? तो यह दो फंक्शन, एक फंक्शन एक्स साइन एक्स है और जी एक्स बराबर क्या है? एक्स। कोई दिक्कत? तो एच एक्स बराबर, इसको पढ़ेंगे हॉग, क्या पढ़ेंगे? ऑफ एक्स। क्या पढ़ेंगे? हॉग ऑफ एक्स। क्या पढ़ेंगे? अब बोलो कैसे हो जाएगा? ये हॉग को हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ जी एक्स, फंक्शन ऑफ अब यहां पर फंक्शन एक्स तुम्हारे पास क्या था? जल्दी बताओ। साइन। और फंक्शन जी एक्स करोगे तो साइन क्या हो जाएगा? जी एक्स। और जी एक्स को क्या माने हो? एक्स की। जी एक्स को क्या माने हो? एक्स की। यानी फंक्शन ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स। साइन क्या हो जाएगा? यह बात सब लोगों को करने आए कि नहीं? बोलो भाई। कंपोजिट करने आया? इसी को गॉफ करेंगे तो क्या होगा? तो लिखाएगा जी, बोलो, फंक्शन एक्स। जी, अब यहां पर जी एक्स क्या है? एक्स की। जी एक्स क्या है? और जी फंक्शन एक्स करोगे, जी फंक्शन, तो यहां पर फंक्शन एक्स का क्या हो जाएगा? क्यू। और फंक्शन एक्स तुम्हारे पास क्या था? साइन एक्स। क्या था? अब इसका क्या हो जाएगा? क्यू। यानी गॉफ आपका ये है, गॉफ आपका। तो अब देखो, क्या हॉग और गॉफ सेम है? हॉग और गॉफ सेम नहीं। हॉग और गॉफ सेम, यह बात सब लोग को करने आए कि नहीं? यानी दो ढंग का होता है। एक होता है फॉग। क्या होता है? तो फॉग में एक हो जाता है मेन, एक हो जाता है, और जीएक्स हो जाता है सब। और गॉफ में कौन मेन हो जाएगा? जी। और फंक्शन एक्स क्या हो जाएगा? सब। यह बात समझ में आई कि नहीं? तो आपको एक होता है फॉग और दूसरा क्या होता है? गॉफ। क्या क्या होता है जल्दी बताओ। अगर फोक होगा तो क्या होगा? फोक। तो एफ इज द मेन फंक्शन, एफ एक्स इज द सब फंक्शन। गॉग होगा तो क्या होगा? जी ऑफ जी एक्स। जी ऑफ। हम समझते हैं कि यहां पर यह बात को सारे विद्यार्थी ने अच्छे ढंग से समझ लिया है, अच्छे ढंग से। और क्या समझा है फिर से बताओ। एक समझना था हॉग, क्या समझना था? दूसरा क्या समझना था? गॉग। क्या क्या समझना था? हॉग, गॉग, ओ। लेकिन तुम लोग सोचोगे कि सर हमारी सिलेबस में तो है नहीं, आप क्यों पढ़ा? तो आपकी सिलेबस में है। सीबीएसई और बिहार बोर्ड वाले का गलत ढंग से निकालना, यह बात सब लोग को समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। चलो अब देखते हैं पढ़ने सब लोग को आ। चलो छोटी खड़ा हो। तो ये दोनों में क्या अंतर है? साइन एक्स का क्यूब,
तो यहां पर बोलोगे, पहले बोलना सीखो, फंक्शन x अगर sin x है और gx में यहां पर क्या है x क्यूब, और यह किया गया है हाउ, क्या किया गया है, यह बात पढ़ने आ गया है। यहां पर तुम्हारे पास क्या है, फंक्शन x sin x है, फंक्शन x और gx आपका x क्यूब, x आपका क्या है, तो यहां पर किया गया है गॉस, क्या किया गया है, अंतर समझ में आया, तब यह लिखा गया है साइन, आया कि नहीं आया। यहां पर क्या है हाउ और यहां पर क्या है, अब समझ में आया, अंतर समझ में आया कि नहीं आया है। लेकिन एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें तुम फॉग निकालो या गॉस, बैठ, और सभी बच्चे ठीक से बैठ। अगर फॉग इक्वल गॉफ चाहते, क्या चाहते हैं, तो यह तभी संभव होगा जब एक का इन्वर्स जी हो और जी का इन्वर्स, यह कब संभव है, जब एफ का इन्वर्स क्या हो जी और जी का इन्वर्स क्या हो, किसी बोलो, एफ का इन्वर्स जी और जी का इन्वर्स, ठीक से बैठना। अब ये झुक गया, प्लस का क्या होगा माइनस, प्लस रहेगा तो क्या होगा, माइनस रहेगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा तो क्या होगा, स्क्वायर होगा तो क्या होगा, क्यूब होगा तो क्या होगा क्यूब। समझ में आया सब लोग को, आया। अब दो ठीक, दोनों एक दूसरे का इनवर्स, दोनों एक दूसरे का, अगर फंक्शन x 2x प्लस 3 है तो यहां gx क्या हो, तो ये बोलेगा कि यहां देखो 2 से मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, और यहां +3 है, क्या है, तो ये क्या हो जाएगा -2 से क्या हो जाएगा। अब समझ में आया। अब इसका हम फॉग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा 8 इज द मेन फंक्शन और gx इज द सबसेट, तब लिखा जाएगा 2gx प्लस 3। अब यहां 2 का 2 रहेगा और gx को क्या फंक्शन माने थे, x माइनस 3/2, 2 से 2 का हो जाएगा, अब हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 क्या हो गया, यानी फॉग तुम्हारा पास आ गया है x और क्या गया है, अब निकालोगे गॉफ, क्या निकालोगे, तो गॉफ क्या हो जाएगा कि g और फंक्शन x इज द, gx में तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है बताओ, तो फंक्शन x माइनस 3/, फंक्शन x तुम्हारे पास क्या है 2x प्लस 3 माइनस 3/2, 3 से 3 क्या हो जाएगा, यानी तुमको क्यों पढ़ना है यह बात समझ गया, यानी एक दूसरे को इन्वर्स होने के लिए बच्चे को फॉग और गॉफ आना चाहिए, फॉग और गॉफ,
हॉग और गॉग, हॉग और गॉग, फिर से बोलो हॉग और गॉग, 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 हॉग और गॉग। अब देखो क्या विडंबना है, सिलेबस से कंपोजिट फंक्शन हटा दिए गए और इसके अगला चैप्टर जो है 2, उसको लिखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अरे इनवर्स तब तक डिफाइन नहीं होगा जब तक बच्चे को कंपोजिट करने ना, क्या करने ना है, जब तक उसको कंपोजिट करने नहीं आएगा आईटीएफ डिफाइंड नहीं। यानी आप लोग को पुरानी बुक को खोज कर 1.3 आपको बनाना, 1.3 आपको, और बनाने की तो कोई जरूरत नहीं है, केवल हमारे साथ आप अच्छे से वीडियो को देखें और आप कंपोजिट को समझ गए, इनवर्स का मीनिंग भी समझ गए। क्या करना है जल्दी बताओ, प्लस का क्या करना है, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, स्क्वायर का, क्यूब का, लॉग का, एक्सपोनेंशियल, लॉग का, एक्सपोनेंशियल का, लॉग। यानी तुम ये भी कह सकती हो कि y बराबर x पर मिरर लगा देंगे, y बराबर x पर, y बराबर x पर, y बराबर x पर, y बराबर x पर, फिर से बोलो y बराबर x पर, तो वो इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिरर कहां लगाएंगे जल्दी बताओ, कहां मिरर लगाएंगे, कहां मिरर लगाएंगे, क्या मिरर लगाएंगे, तो सब मिरर लेके आया है, हैं? मिरर लेके नहीं आया है, नहीं आया तो इतना बच्चा को अगर मिरर देंगे तो 1000 मेरा खत्म। इसमें आदित्य कुमार बताएगा कि मिरर लेके नहीं आया है तो क्या हरा, सबको मिरर दिया जाए कि मिरर बना दिया जाए, हैं? तुम्हारा क्या कहना है, हैं? तुम्हारा क्या कहना है मिश्रा जी, तुम्हारा जी है? तुम्हारा युवराज, उसको तो ये भी नहीं पता है कि क्या की बात करता है, काहे मिरर लगाते हैं क्लास में, मिरर काहे लगाते हैं, है कि एक दूसरे का कंपोज किया जाए तो आइडेंटिटी आ जाए, क्या आ जाए, इसलिए हम मिरर का इस्तेमाल क्या करते हैं। देखिए चलिए हम मिरर बना देते, यानी मैथ का पैसा दीजिएगा जी, फिजिक्स पढ़िएगा, ये तो बड़ा अच्छा बात नहीं। सुना देखो, मैंने अभी बताया है कि गर्मी लग रहा है, लग रहा है, पंखा बंद कर, क्या हो रहा, अगर हिल गए तो जो कहो सो, अरे कोयला के खान में काम कीजिएगा तो कोयला ही होगा, गर्मी के दिन गर्मी रहेगा। अभी आप लोग को यह है कि फॉग और गॉग आइडेंटिटी होना चाहिए, तो एक दूसरे का क्या हो जाएगा। आपका अभी टारगेट ये है, आपका कभी टारगेट नहीं है कि हमें गर्मी लग रहा है या ठंडा लग रहा है। ठंडा के दिन में ठंडा लगेगा,
गर्मी के दिन में करेंगे, लेकिन काम तो लोगों को करना। आज वो सब सोचो जो पुलिस डिपार्टमेंट में है, प्रधानमंत्री साहब का आगमन 10 बजे हो रहा है, जाएंगे दोपहरिया में, ड्यूटी में जो बेचारा रहेगा वो धूप देखेगा कि वहां पंखा लगाएगा? ट्रैफिक पुलिस को सोचो बेचारा, जब नहीं आना रहता है तो भाई इधर उधर करकट का अपना बना लिया है, उसमें घुस के रहता है। अभी सब पढ़ना होगा बाप, कहाँ करेंगे? ये तो लोगों का सोच है ना, ये सोच है। अभी तुम लोग यहां पर केवल ये सोचो कि ये हमें टारगेट करना है। ठीक, इसी बहाने ग्राफ की आइडिया सब लोग को हो जाएगा। ये e⁻x का ग्राफ, इसका ग्राफ है। यहां सब लोग देखो किसका ग्राफ है, अब y बराबर x पर मिरर लगा दिया, y बराबर x पर मिरर लग गया तो ऐसे आएगा। इसका इमेज शो कैसे करेगा, यहां देखो, ये ऐसे जा रहा है, बोलो बोलो भाई, आई ऐसे आ रहा है, बोलो हाँ चाहे ना। तो यहां मिरर में कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। कैसे दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा है? और log x का ग्राफ गौर से देखो, ये होता है कि नहीं होता है, बोलो यस या नो? एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है, एक दूसरे क्या है। अब निकाल के हम देखते हैं, पहला है फंक्शन ऑफ gx, यहां पर e⁻gx हो जाएगा, और gx जो है आपका फंक्शन है log x ऑन द बेस e। तो सभी लोग को बताया था कि बेस अगर सेम हो और यहां भी सेम हो तो बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, x। क्या निकलेगा, x। यही गॉफ निकालोगे तो g फंक्शन x, यहां पर log और फंक्शन x है ऑन द बेस e, यानी log और e के पावर x और यहां e। जब पावर रहता है तो कोफिशिएंट बन जाता है, पावर रहता है तो क्या बन जाता है, यानी यहां पर x log e ऑन द बेस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यानी इससे साबित हो गया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथम का इनवर्स है और लॉगरिथम फंक्शन किसका इनवर्स है, एक्सपोनेंशियल का इनवर्स है। क्योंकि एक दूसरे में कंपोजिट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, x। एक दूसरे में कंपोजिट करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। यह बात क्लियर हुआ कि नहीं? यानी अब आप एकदम देख लिए, करने आ गया। अगर हमको इनवर्स नहीं आता, हमको इनवर्स, तो हम इसको मिरर में देख लेते। क्या हम देख लेते हैं, तो मिरर में देखते थी ऐसे है तो ये वाला क्या होगा, ऐसे होगा। ये ऐसे जा रहा है तो ये वाला कैसे होगा, ऐसे होगा। बोलो यस या नो? तो मिरर सबको हम बना दिए। किसको बना दिए, मिरर। तो मिरर को समझना सब लोग को जरूरी है। क्या समझना जरूरी है, किसको समझना जरूरी है, किसको समझना जरूरी है। मिरर सब लोग समझ गया, हाँ चाहे ना। आप देखोगे कि फंक्शन x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इसका इनवर्स है x माइनस 3/2। यानी आप पहले
y बराबर 2x प्लस 3 का ग्राफ खींचोगे, यहां y डाल दिया x माइनस 3/2 यानी 2y बराबर x माइनस 3 यानी 2y माइनस x बराबर -3। यह दो ग्राफ खींचने की जरूरत है। कितने ग्राफ खींचने की जरूरत है? अब उसके बाद एक दूसरे का इन्वर्स क्यों है तब हम मिरर लगा के चेक करेंगे। मिरर लगा के तो सबसे पहले ग्राफ सबको खींचने आ जाए, क्योंकि जानना सब लोग को जरूरी है और जो इंसान नहीं जाना उसको दिक्कत। ये x है, x डैश है। अब देखो y बराबर 2x प्लस 3 है। 2x प्लस क्या है? तो यहां पर तो 3 के पास आएगा, 2x है तो ऊपर की ओर जाएगा, यह आ गया। बोलो यस या नो? अरे बोल रहा है। यानी इसको हम इंटरसेप्ट फार्मूला से भी देखें तो y 0,3 पर कट रहा है और x -3/2,0। यह बात सब लोग समझा कि नहीं समझा? बोलो। अब यहां तुम मिरर लगा दोगे, यहां तुम क्या लगा दोगे? तो इसका इमेज किधर दिखेगा? देखो इसका इमेज इधर दिखेगा, दिखेगा? हाँ चाहे ना? दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अरे बोलना हाँ चाहे ना? ये ऊपर है तो यहां नीचे कट जाएगा। यहां देखो साहब, यहां पर हो जाएगा 0,-3 और यहां पर हो जाएगा 3/2,0। पहले हम खींच दिया। यह लाइन और यह लाइन एक दूसरे का बोलो क्या है? इनवर्स है, एक दूसरे का। अब इसका ग्राफ खींच के देखते हैं कि सच यही है, सच यही। थोड़ा सा यहां अब y की वैल्यू रखोगे, देखो x की वैल्यू 3 दिख रहा है कि नहीं? बोलो। और इसको ऐसे किया तो y की वैल्यू -3/2 दिख रहा है कि नहीं? हाँ चाहे ना? अब गौर से देखो इनवर्स का मतलब क्या होता है। जो x था वो क्या हो गया? y, और y जो था वो क्या हो जाएगा? यहां और यहां देखो उल्टा हुआ कि नहीं? इनवर्स हुआ कि नहीं? x वाला क्या हो जाए? y, और y वाला क्या हो जाए? यानी आपके दिमाग में सेट करना है कि डोमेन रेंज हो जाए, रेंज क्या हो जाए? आज वह इनवर्स का दिन है, आज इनवर्स पढ़ाई भी हो रहा है। पहले जदयू क्या था? बड़ी पार्टी थी, बीजेपी क्या थी? छोटी पार्टी थी। हमेशा जदयू की सरकार होती थी और छोटा निभाता कौन था? बीजेपी। यानी सीएम होता था जदयू का, डिप्टी सीएम होता था बीजेपी का। आज उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सीएम क्या हो जाएगा? बीजेपी का, और 2 डिप्टी सीएम किसका हो जाएगा? जदयू का। आज इनवर्स का दिन है और पढ़ाई भी क्या हो रहा है? इनवर्स हो रहा है। कोई दिक्कत? अब समझ में आया? x था जो क्या हो गया? y, और y क्या था? x। खींचने आया सब लोग को? बोलो यही है इनवर्स, यही है। तो आपको जो कंपोजिट फंक्शन जो पढ़ाना था वह क्यों पढ़ाना था, यह बात सभी विद्यार्थी समझ गया कि कंपोजिट फंक्शन पढ़ाने का पीछे रहस्य है इनवर्स को जानना। किसको जानना? किसको जानना? यानी किसको जानना है? इनवर्स को। कंपोजिट फंक्शन क्यों? जल्दी बताओ, कंपोजिट फंक्शन क्यों? क्योंकि जानना है इनवर्स को। फिर से बोलो, कंपोजिट फंक्शन क्यों? कंपोजिट फंक्शन क्यों? कंपोजिट फंक्शन क्यों? इनवर्स को जान गए सब लोग। इनवर्स का मतलब भी हो गया कि डोमेन रेंज, रेंज। आज से 2 दिन पहले की बात देखो, सीएम किसका था? जदयू का। डिप्टी सीएम किसका था?
आज जो है सीएम किसका हो जाएगा, डिप्टी सीएम किसका हो जाएगा, यानी डोमेन वाला रेंज, रेंज वाला डोमेन। तो दिक्कत करने आया कि नहीं आया, पक्का लॉक कर दिया जाए, हैं ये करने आ गया, सब लोग को देख के पहचान सकते हो, हैं और यहाँ मिरर लगेगा, अगर ये लाइन रहता, क्या लाइन रहता, तो इसको शेडेड इधर हो जाता, शेडेड क्या हो जाता, यानी ये इसका इन्वर्स है, ये इसका इन्वर्स है, यानी एक दूसरे का इन्वर्स है। और इस इन्वर्स की पहचान यही हुआ कि जब हम कंपोज करेंगे, क्या करेंगे, तो वह आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, क्या आएगा, तो एक दूसरे का क्या कहलाएगा, इन्वर्स, एक दूसरे का कहलाएगा, एक दूसरे का क्या कहलाएगा। और कहां पर मिरर लगाना है जल्दी बताओ, y बराबर x, कहां पर मिरर लगाना है, और इन्वर्स हम उसी को कर सकते हैं, इन्वर्स हम उसी को कर सकते हैं जो फंक्शन 1 1 हो और साथ में क्या हो, अनटू हो। क्या हो जल्दी बताओ, क्या हो जल्दी बताओ, क्या 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 हो जल्दी बताओ, क्या हो जल्दी बताओ। यानी अब तुम लोग समझ गया होगा कि 1 1 अनटू कल क्यों पढ़ा था, यह बात को समझ में आ गया, क्योंकि एक्सरसाइज 1.3 में तुम्हें इन्वर्स करना था। क्या करना था जल्दी बताओ, क्या करना था, क्या करना था, क्या करना था, क्या करना था, सब लोग को इन्वर्स करने आ गया, आ गया। फंक्शन x इज इक्वल टू क्या है, x, और इसका इन्वर्स हो जाएगा थर्ड रूट ऑफ x, थर्ड रूट ऑफ x, थर्ड रूट ऑफ, इसका ग्राफ सब लोग सोच सकता है। तो सबसे पहले एक्स क्यू का ग्राफ खींचोगे, खींच लिया, तो दिक्कत यहां 0 है, -1 है, प्लस, तो दिक्कत। अब y बराबर x पर मिरर रखो, रख दिया, बोलो। अब देखिए ऐसे है कि मिरर में कैसे दिखेगा, ये वाला ऐसे है कि मिरर में कैसे दिखेगा, ऐसे, ये ऐसे है, बोलो, ये ऐसे गया है ना जी, तो मिरर में कैसे दिखेगा, ऐसे, बोलो, और ये वाला ऐसे, बोलो, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, हैं, दिखेगा, आया सब लोग को समझ में, हैं, आया या नहीं आया, पक्का, कच्चा, पक्का या कच्चा, हैं, यानी आपको कैसे दिखेगा, लेकिन यही क्वेश्चन फंक्शन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और gx इज इक्वल टू रूट अंडर x, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ, अब यहाँ रूट अंडर एक्स क्या है, तो इधर का तुम चाह के भी नहीं कर सकते हो, क्यों, ये ऐसे आया, बोलो, क्या मिरर इस पर लगा पा रही हो, नहीं, नहीं लगा रही हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका डोमेन डिफाइन करेंगे, क्या कहेंगे, लिखेंगे कि रियल, पर क्या लिखा हुआ है, नॉन निगेटिव रियल नंबर,
क्या पढ़ेंगे? टेंस टू कम से कम क्या होगा? 0। क्या होगा? और से इंफिनिटी। बोलो या से नो। तो इसको उल्टोगे तो कैसे होगा? ये उलट करके ऐसे आ जाएगा। बोलो, यह ग्राफ किसका हो गया? रूट का। किसका ग्राफ हो गया? किसका ग्राफ हो गया? किसका ग्राफ हो गया? यानी अगर हम कंपोजिट जान रहे हैं तो बहुत लोग का ग्राफ हम खींच सकते हैं। यानी यहां पर यही होगा कि जो उसका डोमेन है वह क्या हो जाएगा? रेंज। और रेंज वाला क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? यानी अब तुम लोग सोचो कि आज का जो तुम लोग क्लास कर रहे हो वह रियल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यानी किताब में 1.3 एक्सरसाइज न रहेगा तो तुम लोग क्या बोलोगे? ये एक्सरसाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सच सच बताओ, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हैं? तो कंपोजिट का मीनिंग सब लोग समझा कि नहीं समझा? अगर आप कंपोजिट जान रहे हैं और एक फंक्शन का ग्राफ जान रहे हैं तो सबसे पहले उसको क्या कर देना है? 1 करना है। क्या करना है? और अनटू करना। क्या करना है? तो कल का क्लास में सब लोग ने वीडियो में देखा कि वहां पर हम लोग देखे कि पहले उसको क्या साबित किए? 1 अनटू। जो नभी था जो उसको हम लोग क्या कर दिए? 1 अनटू। और उसका हम क्या कर देंगे? इनवर्स। क्या कर देंगे? कोई दिक्कत है? तो कल के हम क्वेश्चन को पुनः फिर से करने का हम प्रयास करते हैं कि आप सबका इनवर्स लिख पाते हैं कि नहीं। लिखेंगे तभी लिखेंगे जब तुम उसके बारे में जानो, जब तुम उसके बारे में आइए। करने आ गया सब लोग को? चलिए, पहला प्रश्न था तुम्हारे बुक का, फंक्शन डिफाइन चलो जी, अब सुखा पढ़ो। खड़े रहो। ठीक। फंक्शन डिफाइन नॉन जीरो रियल नंबर टेंस टू नॉन जीरो रियल नंबर। क्लास करते हैं और बस बस खुश रहना। कोई दिक्कत? अब y बराबर x पर मिरर लगाओगे तो ये ऐसे है तो क्या हो जाएगा? ऐसे। ये वाला कैसे हो जाएगा? ऐसे। होगा या नहीं होगा? है? आया? आया या नहीं आया? तो आप पहला क्वेश्चन 1.2 का यही पहला क्वेश्चन 1. पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है दूसरा का खाली फंक्शन लिखिए। फंक्शन क्या लिखा हुआ है बताइए? दूसरा का ए में 1.2 का दूसरा का ए में क्या लिखा हुआ?
टेंस टू नहीं पढ़ना है, केवल फंक्शन पढ़ना है, गिवन फंक्शन है। बुझिए 2 नंबर में ग्रेटेस्ट ने लिखा है। हाँ, गिवन क्या है? यहां एक्स स्क्वायर है, बैठ जाइए। ये पहले यह क्वेश्चन था, क्या था? अब हमको इनवर्स लिखना है। क्या लिखना है? तो पहले हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो यह इंटीजर्स पर डिफाइंड है। इस पर डिफाइंड है। तो इसका यहां पर 0 था। क्या था? यहाँ क्या था? 1। यहाँ क्या था? 4। यहाँ क्या था? 9। यहाँ क्या था? 16। क्या था? 25। तो हम परफेक्ट स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, पढ़िए सर। फंक्शन डिफाइन करो, फंक्शन डिफाइन, फंक्शन डिफाइन करो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव टेंस टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फंक्शन x इज इक्वल टू, फंक्शन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन इनवर्स x रूट अंडर x। तो यहां पर बोलेंगे फंक्शन इनवर्स डिफाइन, पहले इसको बोलो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर टेंस टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यानी पढ़ने आ गया। यहां पर ये क्या था? डोमेन। क्या था? ये वाला क्या था? अभी रेंज क्या बन गया? डोमेन क्या बन गया? रेंज। इसी को बोलते हैं इनवर्स। इसी को बोलते हैं इनवर्स। का मीनिंग सबको समझ में आया? डोमेन क्या हो जाए? रेंज। रेंज क्या हो जाए? डोमेन क्या हो जाए? 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 अब पढ़ने आ गया सब लोग को? कोई दिक्कत? तो यह जो कल तुम पहला क्वेश्चन जो पढ़ी थी, इंटीजर्स टू इंटीजर्स, इंटीजर्स टू, तो तुम्हारा ग्राफ ऐसे आया था। तुम्हारा ग्राफ बोलो ना, तुम्हारा ग्राफ ऐसे आया। बोलो यस नो। तो यह क्या था? मेनी वन। क्या था? और क्या था? इनटू था। क्या था? तो कल जो तुम क्लास की थी उसमें केवल पहचानना था। क्या था? लेकिन आज उसका यूज करना है। इसलिए हम कल सभी क्वेश्चन को हम क्या साबित किए थे? जल्दी बताओ। 1 1 1 क्या साबित किए थे? उसके लिए मुझे डोमेन चेंज करना पड़ा तो वो चेंज किए थे। हमको रेंज चेंज करना पड़ा तो वो चेंज किए थे। समझ में आया? तो आप लोग का टारगेट क्या है? यह बात सब लोग को जानना है। यह बात सब लोग को, डोमेन को क्या कर देना है? रेंज। रेंज को क्या कर देना है? आया बात सब लोग को समझ में? है? तो एक दूसरे का क्या हो जाएगा? इनवर्स। लेकिन करते समय, लेकिन 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 ध्यान रखना है कि फंक्शन जो होना चाहिए, फंक्शन जो फंक्शन जो फंक्शन जो फंक्शन जो फंक्शन जो वह फंक्शन 1 1 और 2 होना चाहिए। वह फंक्शन क्या होना चाहिए? वह फंक्शन क्या होना चाहिए? वह फंक्शन क्या होना चाहिए? अब पढ़ने आ गया सब लोग को? है? मुंह मत ऐसे कर देना, पढ़ना जरूरी, पढ़ना
क्योंकि पढ़ने नहीं आया तो तुमको करने में दिक्कत होगा। तो दिक्कत, चलो बी नंबर क्वेश्चन पढ़ो जी सचिन। फंक्शन x इक्वल टू x, ठीक है, बैठ जाओ। अब तुम क्या कहोगे कि कल पहचानना था सर, उसके लिए तो चलेगा। तो यह फंक्शन मेनी वन है और क्या है, इनटू। तो मेनी वन इनटू लाइफ में हम कुछ नहीं कर सकते। तब इसको अब नया क्वेश्चन डाल, तो नया डालोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो फंक्शन डिफाइन। फंक्शन, इसको हम ये वाला ऐसे ऐसे डेटा है तो होल नंबर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो होल नंबर को W से इंडिकेट करते हैं, क्या कहते हैं, होल नंबर टेंस टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर, यहां तक समझ गए, कोई दिक्कत। और फंक्शन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन x इज इक्वल टू, यानी ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, अब यहां पर लिखेंगे g, देखो टेंस टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर टेंस टू होल नंबर gx इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर है, क्या है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट। क्या हो जाएगा, करने आया कि नहीं आया, आया। तो कल की क्लास भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कल आपका वो अधूरा था। कल आपका क्या था, और आज आपका ये क्या हो गया, पूरा। कल क्या था जल्दी बताओ, और आज क्या हो गया, यानी कल तुम लोग को पहचानना था, कल तुमको क्या करना था, रमेश, कल तुमको क्या करना था, कल तुमको क्या था, पहचानना। क्या था, क्या था, क्या था, और आज क्या हो गया, सॉल्व करना। आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। यह बात अगर सब लोग को आ गया तो अच्छी बात है, क्लास में जब तक रहिए, एक्टिव रहिए, समझ गए। क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं, आपको अगर इन्वर्स नहीं करने आया तो आईटीएफ आपको समझ में नहीं आएगा, और आईटीएफ समझ में नहीं आएगा तो आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी दिक्कत। इसलिए जब भी क्लास में रहिए तो अच्छे से रहिए। अब यहां पर देखो कि ये फंक्शन x और gx, तो अब इसका फॉग निकालो। फंक्शन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और gx बराबर रूट अंडर x है, तो इसकी फॉग निकालोगे, क्या निकालोगे, तो यहां पर फंक्शन ऑफ gx। अब gx तुम्हारा है, तो यहां gx का स्क्वायर और gx माने हो रूट अंडर x, यानी ये क्या हो गया, x। इसी ढंग से तुम फॉग निकालोगे, क्या निकालोगे, क्या निकालोगे, तो फॉग निकाल दिया। अब गॉफ निकालो, तो यहां पर गॉफ निकाला तो g फंक्शन x, g फंक्शन। अब फंक्शन x तुम्हारे पास क्या है, पहले gx क्या है, तो रूट अंडर फंक्शन। अब यहां रूट हो गया
फंक्शन एक्स में क्या है, एक्स स्क्वायर, क्या है, ये बाहर निकलेगा तो क्या निकला, एक्स, ऐसे निकलेगा मॉड में, निकलेगा निकलेगा ठीक से भाई, पंखा होने की जरूरत नहीं है, बड़ा गर्मी लग रहा है। लेकिन चूंकि यहां होल नंबर है, क्या है, तो यहां लिखेंगे मॉड एक्स, क्या लिखेंगे, और x जो है बड़ा या बराबर है क्या से, 0 से, इसलिए बाहर क्या निकाला, x, क्या निकाला। यह बात क्लियर हुआ कि नहीं। तो आपको जो प्रश्न है वह प्रश्न को फिर से समझिए कि कल जो आप पहचानना सीखे, क्या सीखे थे, क्या सीखे थे, आज क्या सीखे कि पहले उसको 1 1 अनटू कर देना है, 1 1 क्या कर देना है, और उसको फिर इनवर्स कर देना है, उसको फिर क्या कर देना है, और इनवर्स क्या होता है सब लोग समझ गया। डोमेन क्या हो जाएगा, रेंज, और रेंज क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, और रेंज क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा। तो दिक्कत, डोमेन आपका हो जाएगा रेंज, रेंज क्या हो जाएगा, यानी कोई भी फंक्शन को आप इन्वर्स कर सकते, तो कोई भी नहीं, यहां पर फिर से बोलिएगा कि सबसे पहले उस फंक्शन को हमको 1 1 अनटू बनाना, क्या बनाना पड़ेगा, और 1 1 अनटू बनाने के लिए डोमेन रेंज हम लोग लिख, डोमेन रेंज, डोमेन रेंज, डोमेन रेंज, यानी किसी की बात मानेंगे नहीं, डोमेन भी हमारा होगा, रेंज भी। तो दिक्कत, तब हम लोग 1.3 एक्सरसाइज को करने का हम प्रयास करते हैं, करने का, और कोई भी विद्यार्थी का इसमें पुरानी बुक नहीं है, इसलिए आप लोग के पास क्वेश्चन नहीं, कोई दिक्कत हम आपको बता, क्योंकि क्वेश्चन भी हम, और इसका 9 नंबर क्वेश्चन, मतलब अभी तक मोबाइल पे जितना भी है एआई गूगल ये सब, उसको ठीक से नहीं, ठीक से, क्योंकि उसका एक रीजन मैं बताऊंगा कि उसका बेसिक रीजन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को लिखने आ जाना चाहिए, सभी बच्चे के साथ हम कर रहे हैं, सब लोग ध्यान दीजिए। पहला है लीनियर इक्वेशन, पहला क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, 1 1 अनटू फंक्शन होता है, क्या होता है, यानी इसको हम इन्वर्स कर सकते, यानी कुछ लिख दो, यानी फंक्शन डिफाइन रियल टू रियल, और फंक्शन x इज इक्वल टू 5x माइनस 3, 5x माइनस। अब इसी का तुमको दूसरा फंक्शन लिखना है, तो लिखो g फंक्शन रियल टू रियल, और gx इज इक्वल टू, बोलो यहां ये माइनस है, क्या है, तो माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस, आ रहा है समझ में, और ये मल्टीप्लाई है, क्या है, तो क्या हो जाएगा, यह बात क्लियर है। इसको हम लोग 3 ढंग से चेक करेंगे, कितने ढंग से चेक करेंगे, पहले तो फॉग ऑफ निकाल के चेक करेंगे, क्या निकाल के चेक करेंगे, तो आइए इसका हम फॉग निकालेंगे, तो f इज द मेन फंक्शन और g इज द सब फंक्शन, f इज द मेन फंक्शन और g इज द, f इज द मेन फंक्शन, g इज द, कोई दिक्कत, यानी यहां पर f gx लिखाएगा, क्या लिखाएगा, यानी 5 gx माइनस 3, यहां 5 हो गया, और gx के जगह पर 5 से 5 क्या हो गया, तो x प्लस 3 माइनस 3, x आया, x आया। अब तुम्हारा निकलेगा गॉफ, क्या निकलेगा, गॉफ में क्या होगा, g इज द मेन फंक्शन
फंक्शन एक्स दी द सम। यहां तक सब लोग समझ गया? ठीक से सब लोग बैठो। तो यहां पर gx इज इक्वल टू तुम्हें दिया हुआ है x प्लस 3/5। तो g फंक्शन x हुआ, फंक्शन x प्लस 3/5। फंक्शन x तुम्हारे पास क्या था? 5x माइनस 3 प्लस 3 से 3 कट गया, यानी पहला से प्रूफ हुआ कि फॉग और गॉग इक्वल है और यह आइडेंटिटी दे रहा है। क्या दे रहा है? ये तुमको फिजिक्स से लेकर सब में यही है कि कोई अगर कंपोजिट करके, कोई अगर उसकी आइडेंटिटी दे दे, क्या दे दे? तो एक दूसरे का इन्वर्स होता है, एक दूसरे का। लेकिन तुम्हें आइडेंटिटी समझना, तुम्हें क्या समझना होगा? अगर आप पॉजिटिव निगेटिव के बारे में करोगे तो रिजल्ट 0 आ जाए, रिजल्ट क्या आ जाए? और मल्टीप्लिकेटिव की बात में करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाए? 1। क्या आ जाए? यही सच्चाई, यही क्या है? और इन फंक्शन की बात करोगे, क्या की बात करोगे? तो आइडेंटिटी फंक्शन एक्स होगा। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा? मैट्रिक्स में देखा तो मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते थे तो रिजल्ट क्या होता था? आइडेंटिटी। क्या था? अब समझ में आया? यानी आपको दो फंक्शन में, दो चीज में ऑपरेशन हो और रिजल्ट आइडेंटिटी हो, रिजल्ट क्या हो? तो एक दूसरे का इन्वर्स समझना, एक दूसरे का समझे। अब इसी को तुम ग्राफ से खींचोगे। क्या से खींचोगे? तो इसका ग्राफ खींचोगे तो क्या होगा? ये -3 है, और 5x कह रहा है, ग्राफ ही आएगा। बोलो भाई, इसका खींचोगे तो y बराबर x प्लस 5 और 3/5 कह रहा है। 3 क्या कह रहा है? यानी यहां पर 0 3/5 हो गया। बोल भाई, है x/5 कह रहा है तो ये आएगा। बोलो, यहां पर मिरर लगाओगे तो जो फिगर ये है वही फिगर ये है कि नहीं? यानी एक दूसरे का क्या है? उल्टा है। एक दूसरे का है, यानी ये भी बात जान गए कि एक दूसरे को इन्वर्स होने के लिए, एक दूसरे को क्या चाहिए? क्लियर है? बोलो, y बराबर x पर क्या लगाएंगे? मिरर। यानी लीनियर फंक्शन सब लोग को आ गया। तो जो पुरानी वाली बुक जो विद्यार्थी 1.3 बनाएंगे तो उनका क्वेश्चन नंबर 6 यही है। कितना नंबर क्वेश्चन है? 6 नंबर सब लोग बना लेंगे। और 7 भी लीनियर से, 7 भी क्या से है? सब लोग बना लेंगे। यस या नो? पक्का? एक क्वेश्चन हम देते हैं जिसमें जो भी अभी प्रेजेंट 12th क्लास में बच्चे हैं वह मुजवानी बोलने का प्रयास करें, इसका इन्वर्स क्या होगा। तो आपको बोलना होगा x प्लस 8/3। बोल दिए कि नहीं बोल दिए? मुजवानी बोल दिए कि नहीं बोल दिए? हैं? एक प्रश्न और। चलो जी, तुम काला टी शर्ट खड़ा खड़ा। इसका इन्वर्स क्या होगा? x हुआ -5 है तो क्या हो जाएगा? प्लस। कोई दिक्कत? आदित्य कुमार,
कोई दिक्कत आया सब लोगों को? इसमें डोमेन रेंज हमेशा रियल टू रियल के लिए डिफाइंड है, रियल टू रियल के लिए, इसलिए कोई तरह का ऑब्जेक्शन नहीं है। तो कितना कितना नंबर क्वेश्चन बना दिया? 6 और 7। 8वां नंबर क्वेश्चन बनाने का प्रयास करना है। कितना नंबर क्वेश्चन? फंक्शन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसका पहले डोमेन लिखना सीखो। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का ग्राफ ये हो गया। इधर वाला तो नहीं होना चाहिए, इधर वाला, यानी जब भी होगा तो इधर वाला होगा, यानी इसकी फाइनल ग्राफ होगा ऐसे, फाइनल ग्राफ होगा। यह बात क्लियर है कि नहीं? तो तुम कहां से ले रही हो डोमेन? 0 से। कहां से ले रही हो? तो यहां पर क्या लिखाएगा? नॉन जीरो रियल। क्या लिखाएगा? फिर टेंस टू, बोलो, y की वैल्यू कम से कम कितना हो रही है? 5। कम से कम कितना हो रही है? 5 या 5 से ज्यादा। 5 या 5 से। हम समझते हैं कि सब लोग को लिखने आ गया कि डर से बोल रहे हो? आ गया? बोलो, आया? पक्का? अब तुम gx इनवर्स लिखना है। gx मतलब f इनवर्स x। यहां देखो ये क्या है, जल्दी बताओ। 5 क्या है? तो तुम क्या करोगे? घटाओगे। तुम क्या करोगे? और ये स्क्वायर है, क्या है? तो क्या लिखोगे? और फिर बोलोगे कि g डिफाइन, अब इसको डिफाइन करने के लिए तुमको कम से कम क्या लेना पड़ेगा? 5। कहां तक? इंफिनिटी। टेंस टू, रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव में। क्या में आएगा? निगेटिव में नहीं आएगा। नॉन जीरो ये आया समझ में कि नहीं आया? तो अब गौर से देखो, ये वाला आपस में चेंज हो गया कि नहीं हो गया? यानी एक दूसरे का क्या हो गया? इनवर्स। क्या हो गया? और इसका स्थान दिया गया है 8वां नंबर। क्या स्थान दिया गया है? सब लोग आ गया? कल अब तुम देखो, अभी तो एक ग्राफ था, ये अभी ग्राफ क्या था? तो यह जो तुम्हारा था वो मेनी वन था। क्या था? यह था मेनी वन इनटू क्या था? जल्दी बताओ। इसको हम सबसे पहले क्या किए? 1 1 अनटू। क्या किए? जल्दी बताओ। क्या किए? क्या किए? तो 1 1 अनटू कर दिए। क्या कर दिए? यह बात क्लियर है कि नहीं? क्या कर दिए? जल्दी बताओ। यहां तक सब लोग ने सीख गया? हाँ चाहे ना? सीखा या नहीं सीखा? अब क्लियर हो गया? 1 1 अनटू हुआ तो इसको हम इनवर्स लिख सकते, और यहां पर मिरर लगाना था y बराबर x पर। y बराबर, तो यह मिरर कैसे हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा ना भाई, यानी इसका भी ग्राफ तुमको खींचने आ गया। इसका भी ग्राफ तुमको खींचने। बोलो सब लोग को आया कि नहीं आया? अभी जो भी सज्जन खड़े हैं, अगर वो जवाब सही दे देंगे, समझे? आपको जवाब देना है, ये डोमेन रेंज आपको लिखने आना चाहिए। डोमेन रेंज चाहे वो जी का हो, हम केवल फंक्शन देंगे। क्या देंगे? दोनों में से कौन बैठेगा ये निर्भर करेगा। इनवर्स लिखने तो सबको आ गया,
ये डोमेन नहीं बताना है। तो देखो यहां पहले ग्राफ खींचोगे, ये 8 पर होगा और ये ऐसे ग्राफ हुआ, तो तुमको खबर इधर वाला ग्राफ चाहिए तो तुम क्या कहोगे कि 0 से इधर, 0 से पढ़ो नॉन जीरो सॉरी नॉन निगेटिव रियल नंबर, नॉन निगेटिव। अब कहां से इसकी आउटपुट हो रहा है? 8 से। कहां से हो रहा है? कहां तक जाएगा? यहां समझ गया? अब इसका इसी को उलट दोगे तो बोलो करने आया कि नहीं आया? बोलो चलो इसका करके दिखाओ। इसका पहले इनवर्स लिखो। हाँ रूट एक्स प्लस की माइनस, माइनस इधर अब तुमको बोला सर यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, तुम लोग हम बोले हाँ सर फिर सुनो यहाँ क्या है तो क्या होगा? आया कि नहीं आया? चलो डोमेन डिफाइन करो। ये तो होगा ही, इसकी वैल्यू कहां से होगी? -3 से। कहां से होगी? कहां तक आया? इसका बोलो -3 से इंफिनिटी टेंड्स टू। हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक सब लोग को करने आ गया, यस या नो? पक्का? ये लेकिन 9 नंबर क्वेश्चन नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन अच्छा है। अब मैं ये प्रैक्टिस है। 9 नंबर क्वेश्चन अब स्टार्ट। 9 नंबर क्वेश्चन जख्मी से स्टार्ट, अब स्टार्ट। अब पूछो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? नाइन नंबर क्वेश्चन, फंक्शन x इज इक्वल टू 9x स्क्वायर -6x माइनस। ठीक, तो अभी तुम बोलोगे कि सर इसको अभी उलटना संभव, पहले तो x स्क्वायर में करना पड़ेगा। तो एक दिन तुम लोग को हम क्वाड्रेटिक का ताकत बताते हैं और तुम लोग में दिमाग में यही रहता है कि हमारे कोर्स के है, इसके बारे में बताए थे कि a प्लस बी का क्या होता है। आज पहले इसी ताकत का तुम इस्तेमाल करो, इसी ताकत का। इसलिए 8 से 8 सावधानी पूर्वक जैसे कहते हैं वैसे करते रहो। यह मार्केट में बहुत लोग इसको सही नहीं बनाए, समझ नहीं पाए कि है क्वेश्चन क्या। तो पहले तो इसको ताकत का खेल खेलो। 3x का होल स्क्वायर और 2 इंटू 3x इंटू क्या हो गया 1। तो यहां पर हम 1 स्क्वायर जोड़ेंगे, 1 स्क्वायर घटाएंगे। यह बात सब लोग ने सीख गया। यह किसी का फंक्शन है, इसका। यहां के बाद विद्यार्थी सीधे बोलता है अटैक कर दो। अभी अटैक मत करो,
अभी टेलर बाकी है, अभी टेलर नहीं तो गलती कर, क्या कर दोगे, क्या कर दोगे? और यही गलती लोग करते हैं। पहले इन्वर्स कर लो तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6, ये माइनस है तो इधर क्या हो गया, और ये स्क्वायर है, क्या हो गया, तो रूट हो गया। आई -1 है, क्या है, तो उधर गया तो क्या हो गया, प्लस, ये भी बात सही है। आई बटे मल्टीप्लाई 3 है तो क्या कर दिया, क्या कर दिया, इतना तक सब लोग कर देते, लेकिन मेन खेला होता है डोमेन और रेंज का। मेन खेला होता है, मेन खेला किसका 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 होता है, एक फंक्शन एक्स है और दूसरा क्या है, आप इसकी कंपोजिट करो सेम आ जाएगा, कंपोजिट करो क्या आएगा, माने दोनों में एक्स आ जाएगा, दोनों में क्या आ जाएगा, दोनों में क्या आ जाएगा, लेकिन मेन खेला है डोमेन का, मेन खेला है, मेन खेला है, मेन खेला है, मेन खेला है। अनामिका पटेल जी डोमेन बताइए इस, तो यहां पर रियल पॉजिटिव टेंस टू -6 की कुछ और, है ये देखिए, ये रूट को डिफाइन होना है, खराब, यह रूट डिफाइन तब होगा जब -6 से क्या होगा, तो क्या मैं यहां ये लिख दूं कि कुछ और हो, बोलिए, अगर ये होगा तो तुम ऐसे लिख सकते हो, ठीक, और फिर -6 लिखोगे, क्या लिखोगे, -6, क्या लिखोगे, तब तुम्हारा क्या होगा, यह जानना एकदम थिंकिंग का सब्जेक्ट है, बहुत लोग गलत करते हैं। क्या यह सही है या सुधारने की जरूरत? ये क्वेश्चन कहूं कहूं प्लस से भी दिया हुआ है, कहूं कहूं क्या से दिया हुआ है, प्लस, तो अगर प्लस से दिया हुआ रहेगा तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस, यानी हम पेन चेंज करके दे देता हूं, क्योंकि थिंकिंग हमें करना सिखाना है,
ठीक है, जो बताएगा उसको थिंकिंग आ जाए, क्योंकि अभी तक तुम जो क्वेश्चन पढ़ रही थी वो एक्स स्क्वायर पेट में क्या था, लेकिन अब पेट में यहां हो गया 3x माइनस 1 या 3x प्लस। उस सिचुएशन में क्या होगा यह जानना जरूरी। अगर आप लोग पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, अपने दोस्त के बीच में इसकी चर्चा कीजिए। तो अगर जो विद्यार्थी ने -6 बोल दिए, क्या बोल दिए, क्या बोल दिए, जल्दी बताइए। उनका क्या गलत हो यह जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए इनवर्स का मीनिंग समझ कि डोमेन रखने से रेंज आए और रेंज रखने से। आप गौर से देखो कि यहां तुम 0 रख रही हो, क्या रख रही हो, अरे गधा यहां न देख, तो यहां 0 रख रही हो, क्या रख रही हो, तो ये 0 -5 दे रहा है, क्या दे रहा है, और यहां तुम कह रहे हो कि -6 है। कुछ न कुछ तो है, कुछ न कुछ। अब तुम यहां -6 रखोगी, क्या रखोगी, तो पहला तो 0 पर दिया नहीं, तो 0 पर नहीं दिया तो तुमको यहां पर खाली पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, बात समझ में आया। तो बहुत बड़ा आज भी लोगों का ये झगड़ा का सब्जेक्ट है, और चूंकि फंक्शन को ना समझना इसका मेन, क्या नहीं समझना जरूरी था। अब देखो इसका हम रीजन तुम्हें बताते हैं। प्रश्न में यहां प्लस दिया हुआ, क्या दिया हुआ, और इसकी अब डोमेन होगी -5 से ∞, क्या होगी। अब देखो यहां पर तुम 0 रखा, क्या रखा, तो तुमको क्या दिया -5, इसमें -5 रखो, क्या रखो, तो -5 और +6 1 हुआ। अब 1 का रूट अंडर क्या हुआ, अब 1 में से 1 गया तो क्या हो गया, आपको साथ समझ में आया। तो इसको लोग, बहुत लोग ने इस प्रश्न को अभी तक नहीं समझा, और इसीलिए सीबीएसई बिहार बोर्ड बोला कि ऐसा करते हैं, बड़ा डिफिकल्ट है, हटा ही देते हैं, क्या कर देते हैं। अब रीजन समझ में आया, रीजन इसका ये है, लेकिन रीजन लोग गलत कर देते हैं, और जिसके कारण उनको समझने में दिक्कत हो जाता है, और वो मैथ्स को यानी ठीक से डील नहीं कर पाते हैं। क्योंकि फंक्शन इनवर्स का मतलब क्या होता है कि ए डालने पर ये निकले, तो ये डालेंगे तो ये निकलना चाहिए, तब एक दूसरे का क्या है, इनवर्स का मतलब समझ में आया। इसलिए इसका डोमेन सही डिफाइंड होगा -5 से ∞। कहां से डिफाइंड होगा, यह बात समझ में आया कि नहीं आया, कहां से डिफाइंड होगा, कहां से डिफाइंड होगा, कहां से डिफाइंड होगा, कहां से डिफाइंड होगा। और नीचे प्लस लगने से क्या हो गया, ये भी बात को जान लिया, नीचे प्लस लगने से क्या हो गया, जल्दी बताओ, उसको हम पढ़ते हैं नॉन नेगेटिव रियल, क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सब लोग को आया कि नहीं आया, क्या पढ़ते हैं, जल्दी बताओ, क्या पढ़ते हैं, आया बात समझ में। यह बहुत बड़ा चीज है कि अभी भी बहुत जगह गूगल पर यह प्रश्न को गलत, प्रश्न क्या बना दिया,
अब गलत क्यों बनाया समझ में आया? क्योंकि देखो यहां तो देखा नहीं और सीधे यहां देखा। कहां देखा? इस रूट को डिफाइन किया, इसको डिफाइन किया और उसको गलती से क्या बोला जाएगा? -6। क्या बोला जाएगा? जबकि होगा -5। चलिए ठीक है। अब एक प्रश्न हम देता हूं। अब 9 नंबर हम ऑथेंटिक बात लिखिए। फंक्शन डिफाइन एक्सरसाइज 1.3 का 9 पढ़ने आ गया सब लोग को? क्या लिखा हुआ है? नॉन निगेटिव रियल नंबर टेंस टू, बोलो, -5 टू इंफिनिटी। फंक्शन x 9x स्क्वायर 6x -5, 6x माइनस, कोई दिक्कत? ये एक पक्ष हुआ। अब इसी का हम कंपोजिट फंक्शन लिखेंगे जो इनवर्स हो। क्या हो? बोलो यस या नो? बोलो भाई। तो लिखाएगा g फंक्शन -5 से इंफिनिटी टेंस टू रियल पॉजिटिव और gx इज इक्वल टू gx -1 प्लस रूट अंडर, बोलो, x + 6/3। समझ में आया कि नहीं आया? यह एक दूसरे का क्या है? इनवर्स। आइए इसको हम इनवर्स निकाल के दिखाता हूं सब लोगों को। तो फंक्शन x 3x का होल स्क्वायर 2 × 3x × 1 -5, यानी फंक्शन x इज इक्वल टू 3x का होल स्क्वायर 2 × 3x × 1 का स्क्वायर -1 -5, यानी यहां पर हो जाएगा 3x + 1 का होल स्क्वायर -6। कोई दिक्कत? अब इसको तो मान लिया y। क्या मान लिया? ये इधर चला जाएगा तो y + 6 = 3x + 1 का स्क्वायर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? मेरी बात समझने का प्रयास कर रहे हो? 1 उधर चला जाएगा यानी 3x = -1 y + 6 यानी x बराबर आया। यानी इसी को इनवर्स में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मिला कि नहीं मिला? मिला है। मेन सस्पेंस होगा कि जो बच्चा यहां से y को डिफाइन करेगा, जो बच्चा, उसका कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि इसको उसे लिखना होगा 0। क्या लिखना होगा? क्योंकि पहला वैल्यू यहाँ क्या लिखा हुआ है? 0। तो यह लिखाएगा -1 प्लस यहाँ y + 6 इक्वल क्या लिखाएगा? 0। अब ये इधर आ जाएगा y + 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब इसको यह डिफाइन करें, इसको यह लिखेगा y की वैल्यू, y की यानी 6, बोलो है, बोलो। तो ये 1 या 1 से क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो यहाँ लिखेगा 1 दिक्कत, यानी y की वैल्यू 1 - 6, तब यह सही है। तब यह क्या है? यहां जनरली लोग गलती क्या कर देते हैं कि इसको देखते हैं, इसको नहीं देखना है, पूरे को देखना है। इसको देखना है यार। ये दर्शक आपको ने बताया कि पूरे को देखना है और लोग किसको देख देते हैं? केवल रूट को डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन करते हैं और यही विडंबना है कि आज लोग इतना गलती करते हैं।
यानी गलती आपको नहीं करना है, यह बात को हम आपको करना सिखाया, यह बात को हमको करना। क्या सभी विद्यार्थी ने अच्छी ढंग से समझ गए कि नहीं समझे? यानी आज की क्लास को आप लोग को कैसे व्यवहार करना है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन। इसकी बात करते हैं, या हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि ये वाला समझना बहुत जरूरी है। अब हम लोग आईटीएफ में थोड़ा सा हम घुसा देते हैं। इनवर्स का मतलब सब लोग समझ गए। इनवर्स का मतलब क्या समझ गए कि डोमेन क्या हो जाएगा, रेंज। रेंज क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा। अगर बेटा बाप है तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, बाप। पति पत्नी है, इनवर्स क्या हो जाएगा, पत्नी। राम सीता है तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, है। राधा कृष्ण है तो क्या हो जाएगा, तो कनक का इनवर्स क्या होगा, जहाज का। राधा की बुन्नी में नींबू की धारा, अरे राधा तो धारा हो, बुन्नी का नींबू हो जाएगा। 121 का उल्टा 122 का नया पैदा हुआ है। 121 का उल्टा अरे 121 एक सेम हो गया तो दूर रहे सेम ना रह जाएगा। ये वाला ऐसे है, तो इसका हम उल्टा करेंगे तो बीच वाला में कोई परिवर्तन नहीं ना होगा। बैठ जाइए सब लोग, 2 मिनट सब शांति से सुनो, क्योंकि तुम लोग थिंकिंग नहीं करते हो, खाली निगेटिव सोचते हो। सच बताओ कि इनवर्स किसका होता है, तो क्या बोलोगे, 1 1 और यानी डोमेन रेंज अपने अनुसार, डोमेन रेंज। तो आईटीएफ को हम उलट देते हैं तो तुमको आज भी आइडिया हो जाएगा और कल भी पढ़ोगे तो और आइडिया हो जाएगा। मेन उलटना सीखना है आईटीएफ। जिसको उलटना सीखना है, उलट हम तभी सकते हैं जब क्या हो, 1 1 हो और साथ में 1 1 फंक्शन के लिए क्या चाहिए, एक का एक्टिव होना चाहिए और 1 2 होने के लिए क्या चाहिए, y जितना दिया उतना ही भी होना चाहिए। तो दिक्कत। चलो हम लोग छेवों को उलट के देखते, छेवों क्या देखते हैं। बाई चांस उल्टा गया तो अच्छी बात, और नहीं उल्टाया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सीखना। समझ गए, कोई गारंटी नहीं है कि एक दिन में आप उलट ही देंगे। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्या गलती करता है समझ में आया, निवन तुम टीचर को भी दे दोगे तो लिख देगा, वहां रूट में आएगा तो बोलेगा कि y की वैल्यू -6 से क्या होना चाहिए, तो समझ जाओ दाल में पूरा काला, दाल में काला नहीं है, दाल में पूरा। चलिए हम प्रयास करते हैं, गारंटी नहीं है, गारंटी इनवर्स लिखो सब, इनवर्स ये 2 टाइप का होता है। एक इनवर्स रिलेशन और एक इनवर्स फंक्शन होता है। एक आपका क्या होता है, रिलेशन, और एक क्या होता है,
ठीक है, दोनों का एग्जाम्पल लिखो। ठीक, यह रिलेशन कैसे है? 1 का ए, 2 का ए, 3 का बी, 4 का सी, 5 का डी और 6 का जी। यह रिलेशन है। तो रिलेशन इनवर्स क्या होगा? उलट देना है। तो बोलो ए का 1, बोलो ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 5, ई का 6। मतलब इसमें देखना नहीं, इसमें देखना, इसमें देखना। अब इसका यहां फंक्शन में क्या लिखा हुआ है? फंक्शन है 1 का क्या है? 2 का क्या है? 3 का, 4 का, 5 का और 6 का। तो इसका एफ इनवर्स क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5 और एफ का। यह बात करने आ गया। दोनों में क्या अंतर देखो? यहां देखो मेनी वन को भी इन्वर्स कर दिया, मेनी वन को क्या कर दिया, लेकिन वह मेनी वन को इन्वर्स नहीं करेगा। जब भी करेगा तो 1 1 अनटू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब यहां अंतर समझ में आया? तो कोई भी बच्चा कंफ्यूजन में मत होना। जब तुमको 2.1 पढ़ाएगा तो वहां जो साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ दिया है, रिलेशन का क्या दिया है, और बाद में वो फंक्शन में कन्वर्ट, बाद में क्या करेगा। अब बात समझ में आया? अंतर समझ में आया? तो आइए हम लोग देखते हैं कि वह बाद में करेगा। यहां पर देखो कि फंक्शन एक्स साइन एक्स, जिनको वार्तालाप करना है उनके लिए क्लास संभव ही नहीं है। आप घर की दुल्हड़ुआ हो सकते हैं, यहां तुम्हें सीखना है। यह साइन एक्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? किसका ग्राफ है? अब यहां पर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ करना है, रिलेशन वाला। क्या वाला? यहां 0, π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2। एक यूनिट यह है
या क्या बोलोगे, पढ़ो, साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स रिलेशन। फिर से बोलो, साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स। इसमें डोमेन रेंज की चर्चा नहीं, डोमेन रेंज की चर्चा। अब देखो इसको हम फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान देना। बोलो फंक्शन डिफाइन। देखो ये पूरा ले रहे हो, क्या ले रहे हो, क्या ले रहे हो, फिर से बोलो क्या ले रहे हो, क्या ले रहे हो। तो यहां लिखोगे रियल टेंस टू, ऊपर क्या जा रहे हो 1 और नीचे क्या जा रहे हो माइनस। तो लिखोगे -1 से 1, -1 से -1 से। तो देखो यहाँ रिलेशन डिफाइंड हो गया, इधर भी लिख दोगे, लिखो जी, बोलो ये वाला कहां से कहां तक लिया है, -1 से 1 टेंस टू रियल, टेंस टू। लेकिन गौर से देखो ये फंक्शन है, ये क्या है, और यह फंक्शन नहीं है, यह फंक्शन क्योंकि कटना चाहिए एक बार, कटना चाहिए, और एक से अधिक बार कटा है, तो यह फंक्शन उठाएंगे हथियार, उठाइए और हरास। अगर ये फंक्शन को यहां से यहां कर दे तो देखो इसके पैरेलल जो है के बार कट किया है, एक बार, के बार कट किया है, यानी इसको तुम बांध दिया, कहां से, -π/2 से π/2, कहां से कहां तक बांध दिया। अब लिखेंगे कि फंक्शन डिफाइन, फंक्शन बोलो -π/2 से कहां तक, π/10 टू 10, तो कहां से कहां तक आ गया जल्दी बताओ, -1 से 1, -1 से -1 से। तब यह ग्राफ नहीं रहेगा, यह ग्राफ, अब यह ग्राफ हो जाएगा ये हरा वाला हो जाएगा। तो यह ग्राफ किसका हो जाएगा जल्दी बताओ, साइन इनवर्स एक्स का, किसका ग्राफ हो जाएगा, यानी जी अब लिखाएगा -1 से 1 टेंस टू -π/2 से π/2। तो साइन एक्स का ग्राफ पहले ये पढ़े थे, साइन एक्स का ग्राफ पहले, अब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ सब लोग सीख जाएंगे। क्या लिखिएगा, यहां -1, यहां क्या लिखिएगा, यहां -π/2, यहां π/2। बोलो यस या नो। यह ग्राफ साइन इनवर्स एक्स का है, यह ग्राफ किसका है, और यह जो ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स का रिलेशन का, किसका है, किसका है। इसलिए किताब में कोई भी बच्चा कंफ्यूजन में नहीं होना, किताब में कोई भी बच्चा कंफ्यूजन में, किताब कौन लाया, नहीं लाया। आप चीज देखो 2.1 खोलो, ग्राफ देखो साइन इनवर्स का वो दिया है, लेकिन रियल में ग्राफ ये है, ठीक है। ठीक करने सब लोग को आ गया, और साइन एक्स का डोमेन क्लियर हो गया। कहां से कहां तक चलेगा जल्दी बताओ, -π/2 से +π/2, और उसका रेंज कहां से कहां तक होगा, -1 से। चलो लाओ लेके आओ, लाओ दिखाते हैं। करने आ गया, आईटीएफ क्यों पढ़ना है, इनवर्स फंक्शन कंपोजिट समझ में आया, तो सिलेबस से हटाना नहीं चाहिए। देखो यहां देखो सब लोग, यह साइन एक्स का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, ये साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स, बोलो यस या नो। अब y बराबर x पर मिरर लगाएगा, y बराबर x पर क्या लगाएगा, तो इसकी हकीकत समझ में आ जाएगा। आया बात समझ में। हम तुमको एक ग्राफ इसलिए तुम लोग को दिखा रहे हैं कि तुम लोग ये नहीं सोचो कि आज का हम बुधवार तुमको खराब कर दिए, नहीं, जो सिलेबस में नहीं था वो भी तुमको हम बंजोरी पढ़ाए, वो भी तुमको क्या हम पढ़ाए। यह देखो y बराबर x पर है, तो ये देखो ऐसे है, यह क्या है
ये ऐसे देगा जी, बोलो ना जी, ऐसे है, ये कैसे देगा, ऐसे करने आया कि नहीं आया, आया। तो यही सच्चाई है और यही सच को सामना करना है सभी विद्यार्थी को। अब हम 6 यहाँ पर पेश करें, 6 यहाँ पर। और चूंकि समय थोड़ा कम है और सिखाना जरूरी है, तो साइन इनवर्स एक्स का उल्टा, साइन इनवर्स एक्स का कॉसेक होता है। क्या होता है? तो ये ऐसे जा रहा था, तो हम रेड उठा करके हम कैसे कह देंगे कि तू जाओ ऐसे, अब तू जाओ ऐसे, ग्राफ खींचने आ गया। यानी इसका डोमेन था -1 से 1, अब इसका क्या हो जाएगा 1 से ज्यादा, इधर -1 से कम, -1 से आया कि नहीं आया। तो एक पंथ तो कार्य कर दिए, एक पंथ तो क्या कर दिए, यानी हम 3 बार में खेल खत्म कर देंगे। कितना बार में कर देंगे? तो यानी यहां पर अब सब लोग आइडिया समझ लीजिए, लिखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। कोई साइन इनवर्स एक्स नहीं लिखेगा, यह लिखिए। आया? इसका डोमेन क्या है, लिखो। रेंज क्या है, कोई दिक्कत? यह किसका उल्टा है, साइन एक्स का। किसका उल्टा है? अब इसी में हम व्हाइट लगा देते हैं, तो ये वाला ऐसे आ जाएगा, ये वाला ऐसे, तो व्हाइट से लिख देगा y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। इसका ग्राफ यहां ही खींच देते हैं, कॉपी सबका चेक होगा। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, -∞ से -1 और 1 से इंफिनिटी। रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2, और नहीं होगा 0, नहीं होगा। अब गौर से देखो, एक दूसरे का यानी जो वो नहीं था वो इसमें है, ये नहीं था वो उसमें है। यह बात को आप लोग ने समझ गया। इसी कपड़ा में लगेगा ना, कागज से पूछो, लगेगा। सचिन में 1.3 था, 9 नंबर वही है, 8वां नंबर वही है। हम अपना मेमोरी चेक करते देख लें, 9 नंबर वही है।
अरे तुम लोग नसीब वाले हो कि जिंदा किताब से पढ़ो। ना है भैया, है मतलब अच्छा नसीब है कि जिंदा किताब से पढ़ो। मेरे लोग तो नकली जो ऑथर कहिए मर गए थी उनका पर। ये करने आ गए सब लोग को है कुछ दिक्कत? सच सच बताइए। तो दिक्कत? अब हम सीखेंगे कॉस का। इसका सीखेंगे और तो कॉस से एक साथ हो जाएगा। y बराबर cosec x। हमको पता ही नहीं था, इनके बुक वाला बातचीत नहीं। ये आया कोई दिक्कत? इसका इनवर्स यह किसका ग्राफ हो गया जल्दी बताना। कॉस इनवर्स एक्स रिलेशन का किसका हो गया जल्दी बता। लेकिन यहां डिफाइंड होगा तो दिक्कत सब लोग को आ गया। यानी कॉस इनवर्स एक्स का यह आइडिया आना चाहिए। यह बात क्लियर है कि नहीं बोलो। यानी यहां लिखोगे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स डोमेन -1 से 1 रेंज 0 से पाई 0 से। अब हरा पेन व्हाइट करते हैं। इसी में सेक है, इसी में क्या है, यह ऐसे आ जाएगा, आइए ऐसे आएगा।
यानी y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x यह जो है सेक इनवर्स x का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा? यानी आपको इनवर्स समझ में आ रहा है। यानी कल के क्लास में हम लोग देखेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन और इनवर्स की भूमिका क्या है। क्योंकि आज जो हम लोग देखे उसकी सारांश समझ ली थी। आप लोग को कंपोजिट सिखाया गया। क्या सिखाया गया? कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, और फिर यह बताया गया कि फॉग किसको कहते हैं, गॉप किसको कहते हैं, और फॉग और गॉप आपस में इक्वल हो जाए, फॉग और गॉप आपस में तो यह आइडेंटिटी दे दे तो एक दूसरे का क्या हो जाता है? इनवर्स। एक दूसरे का क्या हो जाता है? यह बात को भी सिखाया गया। उसके बाद इनवर्स जब डिफाइन किए तो बताया गया कि इनवर्स होने के लिए फंक्शन को क्या होना चाहिए? 1 1, और साथ में क्या होना चाहिए? अनटू। 1 1 के साथ अनटू होना चाहिए। 1 1 के साथ, अगर कोई वैसा नहीं है तो वैसा हम करेंगे। 1 1 होना चाहिए और क्या होना चाहिए? ये भी बात सीख। तो हम लोग थैंक यू फॉर वाचिंग एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस। इसको 4 मिनट पहले लगा दो। देखिए अभी आपके 10:34 हुए हैं। 1 घंटा में सभी लोग नाश्ता करके ईमानदारी पूर्वक